ये जानना चाहा है इस कालखंड में जिज्ञासा गौर से सुनेंगे भाइयों और बहनों, और उत्तर उससे भी ज्यादा गौर से। इस कालखंड में साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने शिव को अपना गुरु बनाने के लिए जनमानस को प्रेरित किया, परंतु लोग आज भी उनके बारे में सही जानकारी नहीं रखते हैं। इसका क्या कारण है? साथ में उन्होंने जानना चाहा है कि मान सम्मान वैभव धन संपदा सब कुछ है ही, तो शिव को गुरु बनाने की आवश्यकता क्या है? शैलेश गुरु भाई सराय वैभव संपत्ति सब कुछ तो है ही, तो शिव को गुरु मानने के लिए क्यों माने? मतलब शिव को गुरु क्यों माने? वैभव क्या होता है, ऐश्वर्य क्या होता है? हम पैसे इकट्ठे करते हैं किस लिए? अगर एक गाड़ी से काम चल जाए तब भी 4 गाड़ी और खरीदते हैं, किस लिए? एक घर में एक ही कमरे में रहना है हमको, 10 कमरे में तो नहीं रह सकते, लेकिन बहुत बड़ा घर बनवाते हैं, किस लिए? कुछ खेत से काम चल जाएगा, लेकिन और खेत जमा करते हैं और खेत खरीदते हैं, क्यों? कारण क्या है? इन सब के पीछे मूल कारण ये होता है कि सम्मान यानी भोग। दुनिया में भोग के जितने भी प्रकार हैं उसमें सबसे बड़ा भोग होता है सम्मान। हम सारा कुछ छोड़ पाते हैं लेकिन सम्मान नहीं छोड़ पाते। तो वैभव तो है आपके पास, अगर पैसे हैं तो वैभव है, दुनिया जिसको कहती है, लेकिन दुनिया जिसको कहती है वो शिव की नजर में तो कुछ भी नहीं है। दुनिया की नजर में है, लेकिन दुनिया की नजर में भी क्या? भारत में रहिए तो रुपया चलता है ना, नोट चलता है 500 1000 का और 100-200 का 1-2 रुपए। लेकिन भारत के बगल में चले जाइए, नेपाल या भूटान चले जाइए या किसी और देश में चले जाइए, भारत के अलावा दूसरे देश में जाते ही वही रुपया चलता है जो भारत में चलता है। धरती पे रहते हुए ही वो पैसा भी आपके काम नहीं आता। जहां सीमा रेखा दूसरी हुई कि पैसे का वैल्यू खत्म, नहीं चलेगा। चलिए ये तो दुनिया की बात हो गई, फिर भी गुरु क्यों मांगे पर हम? क्योंकि रावण ने भी मांगा था सोने की लंका। कहानी है कि उसने गृह प्रवेश की पूजा में ही दक्षिणा मांग ली थी कि मुझको ये सोने की लंका ही दे दीजिए। महादेव ने दे दिया, महादेव है वो, उन्होंने दे दिया और उसको संभालने का ज्ञान नहीं मांगा। वैभव मांग लिया, सोने की लंका मांग ली, लेकिन सोने की लंका का संचालन कैसे करेंगे इसके लिए ज्ञान तो मांगा ही नहीं था। मोटरसाइकिल खरीद ली, मोटरसाइकिल चलाएंगे कैसे इसका ज्ञान तो प्राप्त किया ही नहीं। जमीन खरीद ली है, खेती कैसे करेंगे उसका ज्ञान है ही नहीं। तो ज्ञान नहीं है तो खेत है लेकिन बंजर है, क्योंकि आता ही नहीं है। राशन घर में रखा हुआ है और खाना बनाने नहीं आए तो क्या होता है? राशन रखा हुआ है, चूल्हा भी है, खाना बनाने का ज्ञान नहीं है। तो पता चलता है कि एक बार हम लोग के यहाँ भी हुआ था, बहुत दिन पहले हुआ ये कि साहब का तबादला पटना से हुआ था रांची, 2000 की घटना है। भाई सुमंदर जी भी बैठे हैं, अनु भैया जो साहब के बड़े पुत्र हैं वो और ये लोग 3-4 लोग साहब के साथ रांची आए। अब खाना बनाने में तो कोई एक्सपर्ट था नहीं। एक दिन इन लोगों ने सोचा कि हलवा बनाते हैं, तो हलवा बनाने चले तो बेसन का हलवा बनाते हैं के चक्कर में बेसन जो रखा और घी और चीनी इतना ज्यादा रख दिया उसमें कि जिस छोलनी से चलाते हैं वो छोलनी
ऐसा फंस गई बेसन में कि पूरा का पूरा बेसन ही उसमें लपेटा हुआ है, बन ना सका हलवा। सब कुछ था लेकिन बन नहीं सका। देखिए, हर क्षेत्र में ज्ञान की जरूरत होती है। हमको आपको जीवन मिला है, जीवन इंसान का, इंसान एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें संभावना होती है कि वो जीव से क्यों हो सकता है, और किसी जंतु जानवर किसी भी और रचना में ऐसी संभावना नहीं है, वो उसी योनि से जाएगा। लेकिन इंसान इंसान की योनि में रह के शुरू हो सकता है। जैसे एक दिया होता है, वो छोटा सा होता है देखने में, लेकिन उसमें ये संभावना होती है कि उसको अगर धरती में लगा दिया जाए, जमीन में रोक दिया जाए, सींचा जाए, खाद पानी दिया जाए, तो एक दिन वही दिया विशाल बरगद के पेड़ में बदल जाता है। उस दिया के अंदर संभावना थी, कहीं दिखता था, दिया में दिखता है कि पौधा है, अनाज है, दिखता है, नहीं दिखता है, संभावना है ये। लेकिन जब उसको रोपा जाता है तो वो संभावना सच होती है। ठीक तो ऐसे ही मानव के तन में, इंसान के शरीर में एक संभावना है कि वो शिव हो सकता है। शिव हो जाना मतलब शिव में ही एक हो जाना, जहां से आए हैं वहीं को लौट जाना। और लौटेगा क्या? शरीर नहीं, क्योंकि शरीर का जन्म यही हुआ है, शरीर की मौत हो जाएगी, लेकिन वो जीवात्मा है हमारी, शिव का अंश जो है हमारे आपके अंदर, वो शिव हो जाता है और शिव में ही मिल जाता है। शिव में ही मिल जाए हम, ये हमको ज्ञान कौन दे सकता है? ये जो संभावना है हमारे आपके जीवन में, इस संभावना को सही रास्ता कौन दिखा सकता है? गुरु के सिवा कोई नहीं। और वो भी जब शिव होने की बात होगी तो शिव के सिवा और कोई पूरी तरह नहीं बता सकता कि वो रास्ता कहाँ जाता है। अभी इसी प्रश्न के साथ एक प्रश्न और था, एक जिज्ञासा और थी, आपने सुना या नहीं सुना? अगर नहीं सुना है तो फिर से सुन लीजिए कि क्या कारण है कि शिव की शिष्यता का प्रचार हो रहा है, शिव की शिष्यता बढ़ती जा रही है, शिव चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही है, हर घर में हो रही है, अब तो और गति पकड़ चुका है, बढ़ रही है। लेकिन जिसके कारण ये हुआ है, यानी हमारे वर्ण गुरुदाता साहब श्री हरिनानंद जी और माँ नीना आनंद जी, जिसके कारण ये उतरा हमारे जीवन में, हम लोग देख रहे हैं जब उस समय से, और जिज्ञासा भी संजोग से ये आ गई है कि लोग उनके बारे में सभी से पूरी तरह बात को नहीं जानते हैं। अभी झारखंड के ही एक जिले में कुछ दिन पहले हम लोग गए थे, वहाँ के एक प्रखंड में शिव चर्चा खूब हो रही है। कुछ लोग जब उधर गए तो उन्होंने कहा कि ये जो शिव की चर्चा हो रही है, आप लोग जानते हैं कि किसके कारण हो रही है, किसने शुरू किया है इसको? तो उस व्यक्ति ने वहाँ के स्थानीय गुरु भाई का नाम बताया कि ये जो भैया है ना, इन्हीं के कारण शुरू हुआ है। लोग आश्चर्य में रह गए, रांची से एकदम नजदीक का जिला है, लोग आश्चर्य में रह गए कि इतना भी नहीं जान रहे हैं लोग कि किसके कारण हुआ है। यानी जो जिस क्षेत्र में है उसने लोगों को अपने से जोड़ दिया है, खुद ही साहब बन गया है, जो कि हो नहीं सकता है, ये संभव नहीं है। इसलिए हम लोग का ये कर्तव्य है कि हम लोग लोगों तक सही बात को पहुंचाएं, क्योंकि अगर सही बात नहीं पहुंचाएंगे तो हमेशा वो भ्रमित रहेगा। और सही रास्ता सबसे सुंदर कौन बता सकता है? कौन हमको महादेव तक लेकर जा सकता है? न तो हम लेकर जा सकते हैं, न तो आप लेकर जा सकते हैं, क्योंकि हमारी आपकी क्षमता सीमित है, कुछ सीमा तक है। लेकिन शिव के शिष्य की सीमा हर सीमा से परे है। जो शिव से मिलकर इस धरती पे आया है, जिसे शिव ने ही चुना है, उसकी सीमा का आकलन हम लोग नहीं कर सकते। वो सीधे हमको शिव से मिला सकते हैं। तो हमको अगर लोगों को बताना भी चाहिए तो उन्हीं के बारे में बताना चाहिए। और उनके बारे में क्या बताना चाहिए? क्या कि साहब हरिनानंद जी ड्यूटी कलेक्टर थे, कि साहब हरिनानंद जी किसी के पिता किसी के पति हैं,
किसी के भाई, किस रूप से मिले हैं हम लोग उनसे? साहब हरिंद्रानंद जी के किस रूप से हम लोग मिलते रहे हैं हमेशा, आज भी मिल रहे हैं, किस रूप से? क्या कह के दुनिया पुकारती है उनको? आपको तो नहीं पता। इतना गिरे बोल रहे हैं, इतने लोग हैं। शिव शिष्य हरिंद्रानंद, कहीं भी अगर लिखा जाता था नाम और हम लोग साहब या कुछ और लगाना चाहते थे तो साहब कहते थे कि शिव शिष्य हरिंद्रानंद लिखो, क्योंकि उनको अपनी ये पहचान अपने प्राणों से भी प्रिय थी। मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, जब वो गुरु के मन से जब भी बोले हैं उन्होंने यही उद्घोष किया है, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद ये कहता हूँ, ये अनाधिकार आशीर्वाद देता हूँ। ये जो ऊर्जा, ये जो बोली है वो शिव के शिष्य की बोली है। और उन्होंने कहा है हमेशा कि मुझसे जब भी मिलना चाहोगे इसी रूप से मिल सकोगे, वो भी मन से मिल सकोगे, शरीर से नहीं। तो शिव के शिष्य हरिंद्रानंद का जन्म धरती पे इस संसार में कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन उनके माता पिता रहे, उनकी परवरिश कैसे हुई, उनके जीवन की घटनाएं कैसे हुई, किस तरह चमत्कारिक घटनाओं ने उनके जीवन को मोड़ा है और किस तरह उन्होंने 1972 में शिव को अपना गुरु माना है, क्या आप सारे लोग इस बात को जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो बोलिएगा। क्या सारे लोग इस घटना को जानते हैं? साहब हरिंद्रानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? शुरुआत हम लोग इसी से करते हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है? नहीं, एक खा चुका है, दो, चलिए 2-3 हाथ उठ गया। अच्छा चलिए कुछ हाथ और उठ गए। साहब हरिंद्रानंद जी का जन्म 31 अक्टूबर 1948 को बिहार में एक जिला है सिवान, उस सिवान के अमलोरी ग्राम में हुआ। वो अपने माता पिता की पहली संतान और उनके पिता का नाम डॉक्टर विश्वनाथ सिंह है, माँ का नाम राधा देवी है। और उनके पिता उस समय बिहार झारखंड एक ही था। उनके पिता एजुकेशन डायरेक्टर थे, शिक्षा विभाग में जो डायरेक्टर का पद होता है तो पहली संतान होगी। कहानी लंबी है लेकिन हम लोग थोड़ा अभी समय का अभाव है, थोड़ा कम से बताते हैं। लेकिन मेरा निवेदन होगा कि कम से कम उनके बारे में लिखी हुई किताबों को आप लोग पढ़िए, क्योंकि हर चीज को हम पैसे से नहीं तोड़ सकते। हम जब अपना समझते हैं किसी को तो उससे जुड़ी हुई चीज पे पैसे का खर्च भी हम लोग नहीं ध्यान रखते। सब्जी रोज खरीदते हैं कि नहीं? हम लोग सब्जी हम लोग खाते हैं, रोज खरीदते हैं, 100, 200, 300, 400 का तो खरीद ही लेते हैं, नहीं? यहाँ तक कि बच्चे के साथ बाहर निकले हैं तो हम ये खाएंगे, हम ये खाएंगे, 500 का सामान खरीदे हैं और उसको खिला दिए हैं, घर लौट आए हैं। एक बार भी सोचा है हमने कि कितना पैसा खर्च हो गया? नहीं सोचा है। मेरा है ना, मेरा है। और जो सबसे जरूरी बातें जहाँ लिखी है, क्योंकि बार बार तो कोई आ नहीं सकेगा, बता नहीं सकेगा, तो क्यों नहीं आप खुद भी उन चीजों को रखते हैं जिससे आपको सभी जानकारी मिले। अरविंद आकर किताब में सारी चीजें लिखी गई हैं। आओ चले शिव की ओर। किताब में साहब ने खुद शिव के शिष्यों को संबोधित करते हुए एक एक बात शिव के गुरु पद से लेकर दया, याचना, नमन, तीनों सूत्र के बारे में, शिव के हर पहलू के बारे में, उनके विभिन्न स्वरूप के बारे में, आदि गुरु शिव, जगत गुरु शिव, गुरु, सदगुरु, जगत गुरु, सबकी परिभाषा क्या है, शिव के शिष्यों के लिए इसका क्या मतलब है, सब कुछ उसने लिखा है, अंकित किया। तो मेरा निवेदन होगा कि आप उसको पढ़िए जरूर, क्योंकि आप जब नहीं जानिएगा तो आने वाले समय में और लोगों को भी आप बता नहीं सकिएगा। और जब मूल चीज भी हम लोग से हो जाएगी तो आगे जो हम कहेंगे
क्योंकि ऊर्जा न तो मेरे बोलने से है, न तो आपके बोलने से है। ऊर्जा उस बात में है जो शिवशेष हरिनारायण साहब ने धरती पे लोगों को कहा है। उनकी वाणी में वो ऊर्जा है, उनकी शब्दों में वो ऊर्जा है, उनके दिल के जो भाव है उसमें वो ऊर्जा है, शिव के लिए जो प्रेम है उसमें वो ऊर्जा है। तो जब तक हम उस ऊर्जा से नहीं मिलेंगे तब तक हम शिव तक कैसे पहुंचेंगे। साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझको पकड़ो, साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझसे मिलना। क्या आप में से किसी को भी किसी ने कहा है कि साहब ने कहा है कि मुझसे मिलना जरूरी है? कभी नहीं, कभी नहीं कहा उन्होंने, आज भी नहीं। कभी उन्होंने फोन करके किसी को नहीं बुलाया। उन्होंने कहा जो उनसे मिला उसी को उन्होंने कहा कि जाकर अपनी जगह पे दूसरों से कहना, तुम भी दूसरों से कहना, ईश्वर को अपना बना ले, क्योंकि इससे सुंदर बात और मुझे नहीं हो सकती। तो मेरा कहना है कि उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन की घटनाओं के बारे में आप लोगों को जरूर बताइए, क्योंकि अगर ये नहीं बताइएगा तो यही होगा कि कुनबे कुनबे में हम बटेंगे और क्षेत्र क्षेत्र में एक एक लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे। वहाँ के लोग उन्हीं को साहब समझेंगे, उन्हीं को भैया समझेंगे, उन्हीं को दीदी समझने लगेंगे। मेरा निवेदन है कि कृपया इस बात की रक्षा आप लोग जरूर करिएगा कि कम से कम साहब और दीदी का जो सम्मान है शिष्यों के दिलों में सुरक्षित, वो सम्मान असल बना रहे, हमेशा बना रहे। और हम आने वाली पीढ़ी को भी बताएं कि कौन इस धरती पे आए, उन्होंने क्या बांटा लोगों के बीच और क्या देकर चले गए। साहब ने कहा कि मैं इस धरती से कभी कहीं नहीं जा रहा हूँ। उन्होंने हमेशा कहा कि मेरे गुरु शिव ने मुझको आदेश दिया कि तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहो। उन्होंने इस धरती में भेजा ही मुझको इसलिए कि मैं आऊं और यहाँ के लोगों को महादेव की तरफ भेजूं। तो जब मेरे गुरु ने ये आदेश दे दिया है, मेरे गुरु ने ये नहीं कहा है कि तुम भी आ जाना, तुम लोगों को भेजते रहना, मेरी तरफ प्रेरित करते रहना। जब ये कहा है तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। और आज भी उनकी ऊर्जा, उनकी गति, उनके बोल हर शिष्यों के दिलों में गूंजते हैं और आज भी सारे लोग उनके साथ चल रहे हैं, वैसे ही उससे भी तेज, उससे भी अच्छी गति से। तो साहब के बारे में, दीदी माँ के बारे में लोगों को जरूर बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो जैसा मैंने अभी पूछा कि जन्म कहाँ हुआ, आपको नहीं पता है। बाद में वो उनकी पढ़ाई लिखाई जहाँ जहाँ होती रही और बचपन में ही एक घटना ऐसी हुई चमत्कार की कि उस घटना ने उनके मन को मोड़ दिया, चमत्कार सीखने की ओर, अज्ञात को जानने की ओर। ये अज्ञात क्या है, हम कहाँ से आते हैं, हम कहाँ को जाते हैं, ये फूल खिलते क्यों हैं, मुरझाते क्यों हैं, ऐसे असंख्य सवाल उनके दिल में पैदा हुए और उन्होंने इसकी तलाश शुरू की। जब वो बचपन में ही अपने बालक स्वरूप नहीं थे, उनके घर में एक व्यक्ति आए जो उनके पिताजी से मिलने आए थे और उस व्यक्ति से उन्होंने जानना चाहा कि वो क्या करते हैं। उस व्यक्ति ने एक खरीका, जो छोटी सी लकड़ी से दांत साफ करते हैं हम लोग, एक खरीका हाथ में लिया और जमीन पे पटका। जैसे ही वो खरीका जमीन पे पटकाया, वो खरीका सांप में बदल गया, सांप में बदल गया। अब मेरे आपके सामने या हम बच्चे के सामने अगर कोई ऐसी घटना हो जाए कि खरीका किसी ने ऐसे पटका और वो सांप में बदल जाए, तब क्या हालत होगी। जब साहब इंद्रानंद जी जो बालक थे वो चीख पड़े, वो घबरा गए, उनको लगा कि ये क्या हो गया। तो उस व्यक्ति ने देखा कि बच्चा घबरा गया है, तो उसने कहा कि अरे बबुआ कुछ ना सब ठीक हुआ, कुछ नहीं थे कह के फिर उन्होंने देखा कि वो फिर से तरीका में बदल चुका। लेकिन ये बात उनके मन में बस गई कि ये हुआ कैसे। उस व्यक्ति ने कहा कि चमत्कार है ये। साहब ने कहा मुझको भी सीखना है चमत्कार। उन्होंने कहा कि मैं जब बच्चा था और जैसे कोई बच्चा टॉफी के लिए रुक जाता है, बैलून के लिए रुक जाता है, उसके लिए उस समय बैलून ही बहुत बड़ी चीज होती है। तो मेरा मन जो बालक मन था
वो सोचने लगा कि मैं चमत्कार सीखूंगा और जब मैं बड़ा बन जाऊंगा तो मैं बहुत बड़ा बाबा बनूंगा। साहब कहते कि मैं सोचता था कि मैं बाबा बनूंगा, मैं गेरुआ वस्त्र पहनूंगा, हाँ बड़े बड़े माला पहन के चिमटा लेके ऐसे बैठूंगा, लोग आएंगे मेरे पास अपनी समस्या लेकर, मैं कहूंगा जा तेरा कल्याण हो बच्चा। साहब कहते थे और बड़ा हंसते थे इस बात को कहते कि जब मैं बालक था तो मैं क्या सोचता था। मेरे गुरु शिव ने कैसे मेरे मन को अपनी तरफ मोड़ा है। उन्होंने कहा कि उसके बाद मैंने गुरु की तलाश शुरू की, कितने लोगों को अपना गुरु बनाया, लेकिन जिसके पास गया निराश होकर लौटा, हमेशा निराश होकर लौटा। गुरु माना था ये सोच कर कि इनके पास कुछ होगा, इनके पास कुछ शक्ति होगी, कुछ ज्ञान होगा, लेकिन जहां भी गया वहां से निराश होकर लौटा। बालक से युवा हो गए, वो जवान हो गए, कॉलेज में पढ़ने लगे, लेकिन इस बीच में जिसको अपना गुरु माना, उन गुरुओं ने जो कहा साहब ने सब कुछ किया विश्वास करके कि गुरु देंगे, सही बताएंगे। किसी ने कहा कि संसार साधना करोगे तो ईश्वर की प्राप्ति होगी, चमत्कार आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी, ये सारी चीजें। तब विस्तार साधना करोगे तो हो जाएगा, मंत्रों का जप करोगे तब हो जाएगा, योग करोगे तब हो जाएगा। जिसने जो बताया इन्होंने सब किया। ये करते करते भी 14 वर्ष बीत गए, 14 वर्ष और बीत गए, यानी लगभग 23-24 वर्ष की आयु में साहब आ चुके थे। और पटना में लॉ कॉलेज है, कानून की पढ़ाई साहब ने पढ़ी लॉ कॉलेज पटना से, और वहीं के बगल में है आरा। आरा का नाम सुना है आपने? कैसे? आरा तो यहाँ से दूर है। अच्छा, आप आरा की है ठीक है। हाँ, नहीं, आरा और बलिया इन सब पे गाना भी बहुत बना हुआ है, और थोड़ा गाना सुना होगा तो आरा पटना के बगल में है। दिन में साहब फैजानंद जी कॉलेज में कानून की पढ़ाई करते थे और शाम में ट्रेन पकड़ के आरा के गांधी शमशान चले जाते थे। रात में शमशान साधना करते फिर लौटते। उस समय तक वो यही कर रहे थे, लेकिन एक इस तरह से 14 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन कोई भी काम करते करते हम आप थक जाते हैं। एक दिन ऐसा आया जब उनका मन निराश हो गया, थक गया। गुरु की तलाश करते करते वो इतने थक गए कि नवंबर का महीना था, ठंड का समय था, और 1974 ईस्वी थी। 1974 में एक दिन जब वो रात में आरा के गांधी शमशान गए, उस अर्धरात्रि में आधी रात बीत गई थी। उनके हताश मन ने, निराश मन ने ये सोचा कि कहीं कुछ नहीं बीता। उन्होंने अपने जीवन को मुड़ के देखा। उनके पिछले जीवन के 14 वर्ष इसी खोज में बीत गए थे और कुछ हासिल नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा कि ये 14 वर्ष मेरे जीवन के बीत गए, व्यर्थ चले गए और मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, तो मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? और अचानक उनके मन में उनके पिता उनकी माँ को कहते थे कि मलकिनी, ईश्वर शिव के कहल जाला। मतलब अभी भी बहुत घरों में पति पत्नी को मलकिनी और पत्नी जो है पति को मालिक, दोनों एक दूसरे को, हाँ दूसरा कहेगा कि नहीं कहेगा, हम ही लोग एक दूसरे को कह लेते हैं, नहीं दूसरा मालिक कहेगा कि नहीं कहेगा, तो वो भाषा है बोलचाल की। तो मलकिनी ईश्वर शिव के कहल जाला। और साहब को याद आई वो बात, और इसके साथ एक श्लोक भी याद आया जो बच्चे भी पढ़ते हैं, कॉलेज स्कूल में भी, घरों के पूजा में भी करने जो होती है पूजा, उसमें भी लोग पढ़ते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी वो गुरु, इस पर बहुत लोगों को संशय होता है, लोगों को लगता है कि ब्रह्मा जी भी गुरु है, विष्णु जी भी गुरु है, सबके बारे में सोचते हैं लोग, लेकिन इस श्लोक का ये अर्थ नहीं है। इस श्लोक का अर्थ है, साहब ने भी बताया था
इस श्लोक का अर्थ है कि गुरु में, कोई भी गुरु जब होगा तो उस गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, यानी आपको पैदा करने की शक्ति, वैष्णवी शक्ति होती है, यानी आपको जो पैदा किया है उसने अब आपका जीवन चलेगा। ये जीवन जो चलेगा कैसे चलेगा, इसकी शक्ति भी है, महेश की शक्ति, यानी एक दिन इस जीवन का अंत भी होगा, संहार की शक्ति, तीनों शक्तियां हैं गुरु के पास। इसके अलावा कहा गया कि हे गुरु आप क्या हैं, आप साक्षात परब्रह्म हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, यानी शिव है। तो साहब ने कहा कि मैंने, मेरे मन में ये श्लोक बोल उठा और मैंने यही सोचकर कि जब गुरु शिव है, गुरु ब्रह्मा है, सब कुछ है, तो वो ईश्वर के गुरु क्यों नहीं है, ये सोचकर उन्होंने शिव को अपना गुरु मान लिया। मन में वो हमेशा ये कहते हैं कि मैंने भगवान समझकर ही शिव को अपना गुरु बनाया था, गुरु समझ के नहीं समझा था, क्योंकि पता नहीं था ना कि वो गुरु है कि नहीं है, भगवान ही गुरु क्यों नहीं है ये सोचकर बनाया था। लेकिन ये सोच जो उन्होंने रखी थी, उस सोच पर वो खड़े रह गए, सोच पे खड़े रह गए, बस इतना ही हुआ। और गुरु ने किया कमाल, गुरु ने उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होनी उनके शुरू हुई जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। वो जो सोचते सो होने लगता, जिसको जो कहते वो हो जाता। मतलब ऐसी कितनी घटनाएं हैं, घर में आटा खत्म है, माँ नीला वाला आके कह रही है कि आटा खत्म हो गया, किसी को भेजना होगा, पैसा देके भेज दीजिए लाने के लिए। और साहब कहते कि है तो डब्बे में है, माँ कह रही है कि नहीं है, हम अभी देख कर आए हैं। साहब कह रहे हैं कि जाकर देखो तो है कि नहीं, और जाती तो पूरा भरा हुआ है डब्बा। मतलब ये एक उदाहरण है, ऐसे कितने उदाहरण, कितनी घटनाएं उस समय होनी शुरू हो गई जब वो पाटन में थे। पाटन पलामू में है, पाटन में वीडियो के रूप में वो उस समय पोस्टेड थे। 1974 में जब उन्होंने शिव को गुरु माना था, उसके 1 वर्ष के बाद नमः शिवाय उनके सांस पे आया था, मुजफ्फरपुर के तुर्की नाम की जगह पे, जहाँ वो बैठे थे, हवा के झोंके के साथ नमः आया और शिवाय उतर गया। और उसके भी अगले वर्ष में वो डिप्टी कलेक्टर के लिए सेलेक्ट हो गए। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि जो बच्चा इतना संस्थान जा रहा था वो कैसे पढ़ के डिप्टी कलेक्टर हो गया। किसी को विश्वास नहीं हुआ, यहाँ तक कि उनके पिताजी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये पहली बार परीक्षा दी उन्होंने और ये सेलेक्ट हो गए। लेकिन सच्चाई तो नहीं थी। फिर उनकी ट्रेनिंग हुई और उनकी पोस्टिंग विभिन्न जगहों पर हुई, यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट के रूप में जहाँ जहाँ हो गए, वहाँ के लोगों के बीच ये बात फैल जाती थी कि जो मजिस्ट्रेट साहब आए हैं एकदम नवयुवक हैं, वो बहुत बड़े तांत्रिक हैं भाई। साहब ने एक दिन कहा कि तांत्रिक का अर्थ क्या होता है, तंत्र और मंत्र और ओझा का क्या मतलब होता है। ये वो नहीं है जो आप समझते हैं कि फूट दिया उतर गया, फल के दे दिया ठीक हो गया। ये सब धोखा देने वाली बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तंत्र प्रेम के सिवा और कुछ भी नहीं है। तांत्रिक यानी शिव का प्रेमी तंत्र। साहब ने कहा कि एक बार भगवती ने महादेव से पूछा कि ओ लॉर्ड व्हाट इज तंत्र, हे महादेव तंत्र क्या है। भगवती ने जब पूछा, महादेव ने उत्तर दिया, देवी तंत्र इज नथिंग बट ओनली सरेंडर एंड लव। तंत्र क्या है, ये और कुछ भी नहीं है, ये बस प्रेम और समर्पण है, प्रेम और समर्पण। क्योंकि प्रेम होगा तो समर्पण खुद ही आ जाता है, इसको लाया नहीं जाता है। प्रेम होगा तो एक निष्ठता खुद ही आ जाती है। हमारा मूल उद्देश्य अगर हमको याद रहेगा तो हमारे आपके जीवन में आने वाली विसंगतियां, संकीर्णताएं सारी अपने आप खत्म होती हैं।
प्रेम करना हमको आ जाता है, एक निष्ठता शिव के लिए होगी ये भी आ जाता है। दुनिया के साथ रहते हैं, सबके साथ चलते हैं, सबके साथ बैठते हैं, चर्चाओं में जाते हैं, लेकिन दिल में शिव ही भरकते हैं और कोई नहीं भरक सकता। और किसके कारण भरकते हैं, अभी हम लोग उसी पे बात करते हैं। किसके कारण? क्योंकि महादेव को जब से ये दुनिया बनी, दुनिया ही बनी उनके कारण, तो दुनिया से पहले से महादेव है। लेकिन लोगों के पूजा घर में तो थे, मंदिरों में थे, शिवालयों में थे, लोगों के दिल में नहीं थे, लोगों के घर में नहीं थे शिव। हर घर में शिव, हर दिल में शिव। यहाँ तक कि साहब ने कहा कि ये शिव से कौन है? ये शिव के से चलते फिरते मंदिर है। मंदिर क्या होता है? जहाँ जाकर आपको ईश्वर की अनुभूति हो जाए, जहाँ जाकर आपको भगवान याद आए। और शिव के शिष्य क्या है? ये चलते फिरते मंदिर है। इनसे कोई बात कर ले अगर, तो महादेव के सिवा फिर कोई याद नहीं आएगा। इनसे मिलने कोई तो महादेव के सिवा और किसी से मिल नहीं पाएगा। तो शिव के शिष्य की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है शिव के शिष्य में, हमारी आपकी एक एक व्यक्ति की। इसीलिए साहब ने बार बार कहा है हम सबों को कि छोटी छोटी बातों से व्यवहार से मत पालिए, छोटी छोटी बातों से एक दूसरे से घृणा मत करने लगिए। क्योंकि अगर शिव को प्रेम करिएगा तो हर व्यक्ति से आप प्रेम करिएगा, कोई पराया नहीं है। और अगर हम लोग एक दूसरे से ऐसे ही प्रेम से चलते रहेंगे तो हम कब अपने गुरु का काम कर सकेंगे? क्योंकि गुरु का काम, जगत गुरु शिव का काम जगत स्तर पे करना है। संगठित होना बहुत जरूरी है, सबका एक होना बहुत जरूरी है। साहब ने कहा कि ये सभा शिष्यों की कैसी हो, सभा बैठक संगोष्ठी कैसी हो, जिसमें आकर सबके मन एक भाव से भर जाए, सबके हृदय में एक ही भाव संचारित होता हो, सबके मन एक ही वचन एक ही कर्म पे आकर केंद्रित हो जाए कि शिव मेरे गुरु हैं और एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए। हमको अपने जीवन में अपना मन वैसा रखना है, अपनी बोली वैसी रखनी है और अपना कर्म भी वैसा ही करना है। नहीं तो आप तो सुन के लगेगा कि जगहों पे जहाँ पे महादेव की बात हो रही है, लेकिन जैसे ही छोटी सी कोई बात होती है लोगों के मुंह से गालियां निकल रही है एक दूसरे के। ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने जो साहब से वादा किया है उस वादा के खिलाफ काम कर रहे हैं। सोचिए तो, क्या सारे लोगों ने साहब का साथ दिया था? क्या सारे लोगों ने, सारी दुनिया ने साहब को सिर्फ प्रेम किया था? नहीं, किसी ने अपमान भी किया, किसी ने तिरस्कार भी किया, किसी ने साथ देकर धोखा भी दिया है उनको, किसी ने उनका नमक खाकर नमक हरामी नहीं की है। लेकिन साहब ने कभी उसके लिए अशुभ नहीं सोचा, साहब ने उसके लिए कभी गलत कुछ नहीं बोला। तो हम सबको क्या करना चाहिए? क्या हमको और सुंदर अपने जीवन को करना चाहिए, या जब खराबी होना था तो घर में बैठ के हो जाइए? शिव की चर्चा में क्यों करते हैं? क्योंकि शिव की चर्चा में अगर इस तरह का माहौल दिखेगा तो दूसरे लोग भी शिव से नहीं जुड़ पाएंगे। यहाँ तक कि वो ये कहेंगे कि शिव चर्चा करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं कि घर में कुछ और होते हैं और चर्चा स्तर में कुछ और करते हैं। यहाँ कलंकित कौन हो रहा है? यहाँ उंगली किस पे उठी, हम पे, आप पे या गुरु शिव पे? तो शिव को जिस अपने गुरु का नाम बढ़ाएगा या कलंकित करेगा? क्या करेगा? बढ़ाएगा। और आज भी हम लोग साहब के साथ ही हमेशा गए हैं, आज भी साहब के साथ ही आ गए हैं। साहब से ही ये वादा है आपका, मुझसे नहीं, आपने से नहीं, उन्हीं से आपने ये वादा किया है। हम सिर्फ उसको याद दिला रहे हैं। भूलिएगा मत कि आपने किससे ये वादा किया। और ये शिव की शिष्यता हमको, आपको सभी संकीर्णताओं से मुक्त करती है, एक दूसरे को गले लगाने की विधा है। एक दिन होली आता है तो हम लोग दुश्मनी फूल के गले लग जाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाने लगते हैं। नहीं, होली के दिल मिल जाते हैं,
रंगों से रंग मिल जाते हैं, दिल मिल जाते हैं। और शिव की शिष्यता तो ऐसी रंगीन है, ऐसा रंग है गुरु का कि जो इस रंग में रंगता है वो फिर सबको इसी रंग में रंगता है, दूसरा कोई रंग नहीं है। तो मेरा अनुरोध भी है, बहुत अनुरोध है कि साहब और दीदी माँ ने अपने पूरे जीवन में, क्योंकि अभी जब आप ये भी नहीं जानते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, आप ये भी नहीं जानते हैं कि उनके जीवन में घटनाएं क्या क्या हुई, तो आप ये भी नहीं जानते होंगे कि कितने कांटों की चुभन है उन पैरों में, आप ये भी नहीं जानते होंगे। आप ये भी नहीं जानते होंगे कि साहब और दीदी ने डिप्टी कलेक्टर होकर माँ नीलमानंद राज परिवार की बेटी और डिप्टी कलेक्टर की पत्नी, यहाँ तो मामूली कोई पदाधिकारी है उसकी पत्नी से मिलिएगा ना तो लगेगा कि इतना अहंकार में खून होता है लोग कि लगता है कि पति नहीं है, वही खुद है, पति में विनम्र है और पत्नी का ही अहंकार बढ़ा हुआ है, ऐसा लगता है। लेकिन जब माँ नीलमानंद जी से मिलिए तो लगता है कि अगर महादेव ने ममता की मूर्ति बनाई है, ममता की मूर्ति, माँ नाम दिया गया उसको, माँ नीलमानंद जिनको हम लोग दीदी कहते हैं, दीदी नीलमानंद, ममता की मूर्ति, उनके शब्द में, उनके हर कृत्य में ममता ही को झलकती। सभी शिव शिष्यों को उन्होंने एक जैसी ममता दी, एक जैसा पोषण दिया। साहब के साथ रातों को जगी, ट्रैक्टर पे बैठकर खेतों में गई। आज आप जाते हैं तो आप कहते हैं कि हम लोग उस गांव गए, उस गांव गए, उस गांव गए। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दिन कहीं भी कोई भी शिष्य नहीं था, उस समय साहब और दीदी माँ नीलमानंद कहाँ कहाँ गए होंगे और कैसे कैसे गए होंगे। सभी तो लोग बुलाते थे और जब ये लोग पहुंचते थे तो सामने वाला गायब हो जाता था। कहीं साथ चल के रह के और फिर साथ छोड़ के चले जाते थे। ये सोच कर कि ये लोग तो केवल महादेव महादेव करते हैं, मेरा दाना पानी यहाँ जल नहीं रहा है, तो हम छोड़ के चले जाते थे। लेकिन तब भी साहब ने कहा, उन सभी के लिए कहा जिन्होंने साथ दिया है और जिन्होंने साथ छोड़ा है, उनके मन से एक ही आवाज आई कि सबके गुरु शुरू हो जाए, सबके हो जाए, चाहे वो मुझको चाहे या ना चाहे, मुझको चाहे या ना चाहे, लेकिन गुरु को चाहे, वो शिव को चाहे, और जो शिव को चाहेगा वो उनको क्यों नहीं चाहेगा।